हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित विषय से एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का परिभाषा बता रहा हूं। और जिन बच्चों को एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का परिभाषा याद नहीं है और एलसीएम बनाने नहीं आता है, वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन वाई धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका हिंदी होता है लघुत्तम समवर्त। लघुत्तम समवर्त इसका परिभाषा क्या होता है, मैं इस वीडियो में सरल शब्दों में लिखकर बताया, जो कि आप लोग का जल्द ही याद हो जाएगा, समझ गए। और एलसीएम निकालने में आप लोग का परिभाषा की सहायता से आसान होगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ, इसका हिंदी होता है लघुत्तम समवर्त। इसका परिभाषा क्या होता है जानिए। तो देखिए परिभाषा, दी गई प्रत्येक संख्या में दो या दो से अधिक संख्या छोटी छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित होना एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, यानी लघुत्तम समवर्त कहलाता है, समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 10 12 ये दी गई प्रत्येक संख्या और दी गई प्रत्येक संख्या में दो या दो से अधिक यानी दो से ज्यादा होना चाहिए। 2 4 6 8 10 चलेगा, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, समझिए। और छोटी छोटी संख्या से, वही संख्या के छोटी छोटी संख्या से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना क्या कहलाता है, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, समझ गए। अब देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, परिभाषा आप लोग का बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 को एलसीएम निकालना है, तो ये दी गई प्रत्येक संख्या, समझ गए। अब ये प्रत्येक संख्या को छोटी छोटी संख्या से क्या करना है, पूर्णतः विभाजित करना है। तो 2 से पहले शुरुआत होता है, कितना से, 2 से। अब 2 से देखिए कि 2 4 6 8 10 12 पूर्णतः विभाजित 2 या 2 से अधिक संख्या से होता है कि नहीं। तो देखिए पहले 2 से 2 में भागा दीजिएगा तो एक और में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 2 से 4 में भागा दीजिएगा तो 2 दूनी 4 यानी 2 बार में पूर्णतः विभाजित होगा, यानी पूर्ण रूप से 4 कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद 2 से 6 में भागा दीजिएगा तो 2 3 6 यानी 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब 2 से भागा दीजिएगा 8 में तो 2 चौका 8 यानी 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से 4 बार में कट जाएगा। अब 2 से भागा दीजिएगा 10 में तो 2 5 10 यानी 5 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब 2 से भागा दीजिएगा 12 में तो 2 6 12 यानी 6 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, समझ गया। यानी कहने वाला है पूरा 1 2 3 4 5 6 भी संख्या से 2 से पूर्ण रूप से क्या होगा, कट गया। ये परिभाषा क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक यानी 2 से ज्यादा होगा, 2 4 6 8 चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब 2 से फिर देखिए प्रत्येक संख्या निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, प्रत्येक संख्या क्या है, 2 3 4 5 6 है। अब देखना है कि 2 3 4 5 6 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है कि नहीं। तो 2 से 2 कम 2 भी कट जाएगा, 2 3 4 भी कट जाएगा, 2 3 6 यानी 2 से 3 संख्या है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, समझ नहीं। तो हम 2 से फिर शुरुआत करेंगे, समझ गए। अब 2 से लगाएंगे, अब एक सेम लिख देंगे। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो जितना बार में कटता है वह लिख दिया जाता है। तो एक बार में कटेगा तो एक लिख देंगे। अब 2 से भाग दीजिएगा 3 में तो नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यानी विभाजित नहीं होगा। तो जो विभाजित नहीं होता है, कटता नहीं है, वह संख्या सेम लिख दिया जाता है। तो 3 के 3 सेम लिख दीजिए। अब 2 से भाग दीजिएगा 4 में तो 2 3 4 यानी 2 बार में कट जाएगा, समझ गए। तो 2 लिख दीजिए। अब 2 से भाग दीजिएगा 5 में तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी नहीं कटेगा। तो जो संख्या नहीं कटता वो संख्या सेम लिख दिया जाता है, समझ गए। आप 2 से भाग दीजिएगा 6 में तो 2 3 6 यानी 3 बार में कट जाएगा, समझ गए। आप देखिए प्रत्येक संख्या निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, प्रत्येक संख्या। अब प्रत्येक संख्या में देखना है कि 3 2 5 3 है, तो 2 में 2 से खाली 2 कटेगा, सॉरी 2 से केवल 2 कटेगा। तो परिभाषा क्या बोल रहा है कि छोटी छोटी संख्या से 2 या 2 से अधिक 2 से ज्यादा होना चाहिए, समझ नहीं, और पूर्ण रूप से विभाजित होना क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो 2 से केवल 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। उसके बाद 2 के बाद 3 संख्या को देखेंगे तो देखिए 3 एकम 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 एकम 3 2 संख्या 3 3 कट रहा है, समझिए। तो 3 से लगाएंगे, क्योंकि परिभाषा बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, तो 2 संख्या जो कि कट रहा है 3 से, तो हम 3 से लगाएंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे और एक को सेम लिख देंगे, एक को सेम लिख देंगे। और 3 एकम 3 यानी एक बार पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, एक लिख देंगे। आप 3 से 2 में नहीं विभाजित होगा, इसलिए इसका सेम 2 लिख देंगे। आप 3 से भागा देंगे 5 में तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 को सेम लिख देंगे। आप 3 से 3 में भागा दीजिएगा तो एक बार पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब ये प्रत्येक संख्या निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, प्रत्येक संख्या। अब देखना कि प्रत्येक संख्या कौन कौन संख्या, 2 और 5 है। तो 2 और 5 संख्या केवल अपने आप से काटने वाला संख्या, समझ नहीं। तो अब नीचे का जो संख्या आप केवल अपने आप से काटने वाला संख्या हो जाएगा, समझ नहीं। तो वह ऊपर से नीचे वाला संख्या को पूरे में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 और 5 केवल अपने आप से काटने वाला आ गया संख्या, समझ गए। तो आप क्या करना है, क्या लिखेंगे, एलसीएम, क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम लिखकर ऊपर से पूरे नीचे तक सभी संख्याओं को एक साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो देखिए 2 2 2 है तो यहाँ 2 गुणे 2 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब 1 1 3 है तो 1 को कितना बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, इसलिए एक संख्या को लिखा नहीं जाता है। अब 1 के बाद यहाँ 2 है तो गुना में 2 लिख दीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए। और ये पूरे संख्या को एक साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का 2 बार पड़ेगा तो 2 3 4 और 4 का 3 और पड़ेगा 4 3 12 और 12 का 2 बार पड़ेगा तो 12 दूनी 24 और 24 के 5 और पड़ेगा तो 24 5 120, यानी इसका एलसीएम निकल कर कितना आ गया, 120, समझ गए। इसी प्रकार से कोई भी संख्या दिया हो रहेगा 10 12 20 24 26 28, तो छोटी छोटी संख्या से क्या करना है, विभाजित करना। और 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो क्या कहलाएगा, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, समझ गए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपको एलसीएम निकालने आ गया होगा और इसका परिभाषा भी याद हो गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।